नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया। इससे पहले भाजपा ने बीते दिन अपने उम्मीदवारों को 8वीं सूची जारी की थी। पंजाब में की गुरदासपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया गया था। उनकी जगह दिनेश सिंह को टिकट दिया गया था। आईपीएल के 17वें सीजन में लगातार 2 मैच हारने वाली दिल्ली कैपिटल्स का सामना आज दिन के एक अन्य मुकाबले में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से होगा। दिल्ली ने शुरुआती 2 मैचों में टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को प्लेइंग के तौर पर प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस मैच के लिए पृथ्वी को मौका देगी या अपनी प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। दूसरी ओर इस सीजन अब तक अजय चल रही सीएसके की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी। दुनिया के कई देशों में पहले 4 साल से जारी कोरोना महामारी अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। समय समय पर वायरस के नाम से नए स्ट्रेन के कारण अचानक से मामलों के बढ़ने की खबरें सामने आती रहती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं भले ही कोरोना के संक्रमण की स्थिति अभी काफी कंट्रोल में दिख रही है, पर इसका जोखिम बना हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी लगातार इस संक्रामक रोग के जोखिम को लेकर सावधानी बरतें। सियासत की दुनिया में दस्तक देने वाले कई सियासतदानों के लिए चुनाव भर जनार्दन की तरह नजर आने वाली जनता सफलता मिलते ही पीछे छूट जाती है और परिवार प्रथम हो जाता है। चमक दमक और फुलवन की महक सुकंचित होकर समाज से ज्यादा परिवार तक सीमित हो जाती है। मसीहा हो या फिर माफिया, सबकी चाहत पावर और सरकार नजर आने लगती है, जिसके सहारे वे परिवार को बढ़ा सके और अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। यूपी की सियासत में ऐसे कई सियासतदान उभरे जिन्होंने समाज सेवा सिद्धांत और मूल्य जैसे तमाम आदर्शवादी विचारों की बात की, लेकिन अंत में परिवार को ही चुना। गेहूं खरीदने के लिए निजी कंपनियों की नजर यूपी पर है, क्योंकि यहां गेहूं देश में सबसे सस्ता है। इसके मद्देनजर सरकार ने निजी कंपनियों की भंडारण सीमा घटाकर केवल 500 मीट्रिक टन कर दी है, जो जनवरी तक 3000 मीट्रिक टन थी। दरअसल केंद्र सरकार का बफर स्टॉल पहली बार मानक से भी नीचे जाने की आशंका है। इससे पहले सरकारी गोदाम भरे जाएंगे, फिर निजी कंपनियों को छूट दी जाएगी। गेहूं के निर्यात पर रोक पहले ही लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री आरके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी था। विपक्ष केवल पॉलिटिक्स कर रहा है। विपक्ष के नेता अपनी सियासी फायदे के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सच्चाई जानती है। आरा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद आरके सिंह ने शनिवार को ही अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सपा से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके सहयोगी एसएन चौहान देवरिया से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतरेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कालसी ब्लॉक के कृषि मंडी परिसर में टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। भाजपा ने नारी वंदन विधेयक पारित किया। लंबे समय से राम मंदिर नहीं बन रहा था। भाजपा सरकार ने राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफा का सिलसिला थम नहीं रहा है। चुनाव से पहले पार्टी के कई चर्चित चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं आज कांग्रेस को एक झटका और लगा है। प्रदेश महासचिव और काला ढूंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी है। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। टिकट न मिलने के चलते दावेदारी में चल रही नाराजगी बाद रोष को दूर करने के लिए शनिवार को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला। वह यहां नाराज चल रहे नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर गुपचुप तरीके से मिले और लंबी मंत्रणा की। उन्होंने सभी नेताओं से मंथन कर उन्हें सक्रियता से काम करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी सीट से पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रहे सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर से बंद कमरे में मिले और उनके साथ लंबी चर्चा की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।